नीति और नियत था कि भाई देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के अच्छा मुगले साहब, मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो आपसे जानना है कि आपने हिम्मत क्यों हार दी जब 38 विधायक वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं 105 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर, तो उनसे तो 3 विधायक ज्यादा ही हैं। अजीत दादा पवार के पास में 41 विधायक हैं। आपने हथियार क्यों गिरा दिए? एक सवाल तो ये है। दूसरा, हम बड़ा चौंक गए हैं, बहुत अचंभे में हैं, बहुत आश्चर्यचकित हैं। अभी तक हमारी जानकारी ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में फैसला नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेते हैं। जरूरत बढ़ गई तो जेपी नड्डा भी कोई भूमिका निभा लेते हैं। आपने तो रहस्योद्घाटन किया, ना तो नरेंद्र मोदी फैसला लेते हैं, ना फैसला अमित शाह लेते हैं, और जब ये दोनों नहीं लेते तो जेपी नड्डा तो कौन होते हैं? फैसला तो अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेती है। आपने बताया हमने लिख के दे दिया है देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री होंगे, और आपने डंके की चोट पर हमें कह दिया देख लेना देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। यह अजीत पवार जी को भाजपा का संदर्भ में फैसला लेने का मैंडेट कब से मिला? ये थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। दो सवाल है आपसे, हिम्मत क्यों हार गए और भाजपा के फैसले लेने का अख्तियार आप लोगों को कैसे मिला? ये रहस्य की बात बताओ। सुधांशु जी, हमने फैसला नहीं लिया, हमारा समर्थक दिया, क्योंकि देवेंद्र जी से काबिल कोई दिख ही नहीं रहा भाजपा में मुझे, मेरी पार्टियों को। देवेंद्र जी ने बुरा टाइम में सबको संभाल के लेके चला है, और जब जरूरत था तो आपने 38 की बात कहा मुझे कि भाई 38 में सीएम बन सकता है या जो भी, तो भाई जब वक्त बदल गया तो अभी क्या है? आप भाजपा के पास पूरा मैंडेट है, पूरे इतने सीट आया है, उनको भी नहीं पता था इतनी सीट आएगा। और आने के बाद अभी तो भैया जब मौसम बदल गया तो हमें तो उनके साथ में तालमेल बना के रहना ही है सरकार में। हम बाहर जाने के बाद भी क्या उनको फर्क गिरने वाला है? क्या नहीं गिरने वाला है ना, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र साहब, पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने हमें। अच्छा एक बात बताओ मुगले साहब, ये तो बात समझ में आ गई कि आपको समझ में आ रहा है कि भाजपा के पास इतना संख्या बल है कि अब भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, पर आप इस बात पर कितने नाराज हो, कितने गुस्सा हो, कितने क्रोधित हो कि देखो देवेंद्र फडणवीस ने इतनी मेहनत की, देवेंद्र फडणवीस ने सबको संभाल कर रखा, देवेंद्र फडणवीस के कारण इतना प्रचंड बहुमत आया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक देवेंद्र फडणवीस को घोषित नहीं कर रही कि वो मुख्यमंत्री होंगे। कितने नाराज हो आप इस बात से? जो बात आपको समझ में आ रही है वो बात नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को समझ में क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही है उस समझ में। कहां घोषित किए? नहीं सर, सुधांशु जी मेरी बात सुनिए। यहाँ ऐसा है कि बहुत से चीजों के अंदर मंत्री पद जो होता है उसके बारे में अलग निर्णय लिया जाता है, महाराष्ट्र से मंगाते हैं, भाई अच्छा मंत्री कौन है, पहले कौन रह चुका, अब किसको देना है, तो टाइम तो लग ही जाता है ना सर। फिर शिंदे साहब का और अजीत पवार साहब का और अब हमारे देवेंद्र जी का, भाजपा के नेता और शिंदे साहब के लीडर, सभी आमदार, हमारे भी एनसीपी के आमदार बैठ के तय किया भाई किसको क्या करना है। ये पार्टी का अंतर्गत मामला होता है सर, ये सारे तय करके दिल्ली में एक्चुअली देश चलाना रहता है, उनके पास टाइम नहीं रहता है। और एक स्टेट का हमारा फैसला लेके हम अगर जाएंगे तो एकदम मजबूत फैसला लेके जाके सामने रखेंगे, ताकि अमित शाह जी को, मोदी शाह जी को, बाकी और लोगों को मतलब उसके बाद बढ़े नहीं। अच्छे से सारा चीज कल हो गया है, सिक्का मुर्तब देवेंद्र जी पे सभी ने मारा है, तो देवेंद्र जी सीएम बनेगा। अच्छा एक बात बताओ शेख साहब, आप देवेंद्र फडणवीस की बड़ी पैरवी कर रहे हो, ये एकनाथ शिंदे के मुकाबले देवेंद्र फडणवीस ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री साबित होते हैं, ज्यादा बढ़िया नेता है, या आपको लगता है भले ही संख्या बल आया हो भाजपा का, देखो जीत तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई है, भाजपा की सीटें तो बिहार में भी ज्यादा हैं, तो अभी नीतीश कुमार के नाम के साथ चल रहे हैं ना बना के, आपको नहीं लगता एकनाथ शिंदे को बना रहना चाहिए, एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए? वो एकनाथ शिंदे बता रहे हैं महाराष्ट्र की जनता उन्हें लाडला भाई के तौर पर पसंद करती है, लाडला भाई को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, ये अजीत पवार की पार्टी को पसंद आ रहा है? मेरी बात सुनिए, एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे, अजीत पवार के चेहरे और देवेंद्र जी के चेहरे, मोदी जी, अमित शाह, सारे देश के अंदर सभी हिस्सेदार हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, बनी जब बिगड़ते तो 1000 दुश्मन होते हैं, ये मेरा कहना है। अब बन गया तो सभी ने, हमने मेहनत किया ना, अगर बिगड़ जाता तो यही बात आज कांग्रेस में निकला है कि कांग्रेस का चेहरा उद्धव साहब ठाकरे के साथ जाने से उद्धव ठाकरे को नुकसान हो गया, चर्चा का विषय है। राहुल गांधी का चेहरा दिखाने से एक्चुअली उद्धव साहब ठाकरे का और